आप इस समय अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को देख रहे हैं। इस एंगल से देखने पर आपको लग सकता है कि यह विमान कुछ ज्यादा ही मोटा दिखता है। इसका धड़ गोलमटोल है और नाक भी बड़ी दिखाई देती है। जब इसकी तुलना F-22 जैसे नुकीले और शार्प डिजाइन वाले फाइटर से की जाती है तो फर्क और भी ज्यादा साफ नजर आता है। लेकिन सवाल यह है, F-35 पारंपरिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स की तरह लंबा और पतला नहीं है, फिर भी यह आज की दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से एक कैसे है? तो आखिर एक ऐसा विमान जो देखने में मोटा सा लगता है, स्टेल्थ का प्रतीक कैसे बन गया? आज हम इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं। असल जवाब बहुत सीधा है। F-35 मोटा इसलिए दिखता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें भरी हुई हैं। इस एंगल से आप देख सकते हैं कि इसका पेट यानी निचला हिस्सा काफी चौड़ा है और उसी के अंदर छुपा हुआ है एक बहुत बड़ा इंटरनल वेपन बे। पुराने लड़ाकू विमान जैसे F-16 से अलग F-35 में स्टेल्थ मोड के दौरान सभी हथियारों को विमान के अंदर ही रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हथियार बाहर लटके हों तो स्टेल्थ पूरी तरह खत्म हो जाती है। ज्यादा मिसाइलें और बम अंदर रखने हैं तो पेट का बाहर की ओर उभरना लाजमी हो जाता है। इतना ही नहीं, F-35 के धड़ के अंदर बेहद एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी भरे हुए हैं, जैसे इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम, जो पायलट को हेलमेट के जरिए बिना बाहर देखे विमान के चारों ओर का 360 डिग्री दृश्य दिखा देती है। लेकिन इस सिस्टम को काम कराने के लिए पूरे विमान में सेंसर और वायरिंग बिछानी पड़ती है। सीधे शब्दों में कहें तो F-35 की मोटाई हथियारों के डिब्बे और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की वजह से है। लेकिन आप शायद यह सवाल पूछ रहे होंगे, अगर F-35 में इतना कुछ भरा हुआ है तो फिर इतनी सारी चीजें होने के बावजूद सीधे F-22 जैसी डिजाइन सोच क्यों नहीं अपनाई गई? मतलब अगर विमान का आकार और बड़ा कर दिया जाता तो ज्यादा हथियार भी अंदर आ जाते और बॉडी देखने में थोड़ी पतली भी लगती। यहीं पर इनके रोल यानी भूमिका की बात आती है। F-22 एक शुद्ध वायु प्रधान फाइटर जेट है। यह मुख्य रूप से हवा में दुश्मन पर बढ़त बनाने के लिए बनाया गया है। इसी वजह से इसमें रफ्तार और फुर्ती को सबसे ऊपर रखा गया है और इसलिए इसका डिजाइन बहुत लंबा, पतला और बेहद तेज व नुकीली लाइनों वाला है। वहीं F-35 ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। यह एक ऑलराउंडर फाइटर जेट है। इसे न केवल हवा में लड़ाई लड़नी होती है बल्कि जमीन पर हमले भी करने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करनी होती है और खुफिया निगरानी व सूचना संग्रह जैसे मिशन भी संभालने होते हैं। यहाँ तक कि इसके नौसैनिक वर्जन को डोट एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरनी और वहीं उतरना भी पड़ता है। आपके सामने जो विमान है वह F-35B है। ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि इसके ऊपर की ओर वर्टिकल टेक और लैंडिंग के लिए लगा लिफ्ट फैन मौजूद है। इतने सारे अतिरिक्त उपकरण और प्रणालियां स्वाभाविक रूप से इसे देखने में और ज्यादा भारी बना देती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो F-35 मोटा नहीं हुआ है बल्कि पूरी तरह भरा हुआ है और इसका असली स्टेल्थ रहस्य इस बात पर आधारित नहीं है कि इसका आकार पतला है या गोल, बल्कि इस पर है कि इसके किनारों का स्मूथ ट्रांजिशन कैसा है, शरीर के झुकाव के एंगल कितने बड़े हैं और ऊपर लगी रेडार वेव सोखने वाली कोटिंग कैसे काम करती है। भले ही इसका शरीर गोलमटोल लगे, लेकिन अगर एंगल सही ढंग से डिजाइन किए गए हों तो रेडार के लिए इसे पकड़ पाना फिर भी बेहद मुश्किल हो जाता है। तो अगर पूरे मामले को संक्षेप में समझें, F-35 का भारी दिखना कोई कमी नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि एक ही विमान में स्टेल्थ तकनीक, इंटरनल वेपन बे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और यहाँ तक कि वर्टिकल टेक की क्षमता तक सब कुछ एक साथ समाहित किया गया है। यह दोष नहीं बल्कि एक ऑलरोल फाइटर जेट होने की अनिवार्य कीमत है।